IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जहांगीर और शाहजहां ऐसे दो मुगल बादशाह हुए जिनका कश्मीर से गहरा लगाव था। जहांगीर के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि मरते समय उससे पूछा गया कि आपकी रूह क्या याद रखेगी, तो उसका जवाब था कश्मीर, बाकी सब बेकार है। दोनों राजाओं ने कश्मीर और खासकर श्रीनगर में जो चीजें बनवाई, वही आज श्रीनगर के पर्यटन का बड़ा हिस्सा है। कश्मीर से इन दोनों को इतना लगाव था कि अपने शासन के दौरान उन्होंने शालीमार और निशात बाग नाम के 2 बाग बनवाए और वहां रहने का भी इंतजाम किया। जहांगीर के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि अपने 22 साल के शासन में उन्होंने 13 साल गर्मियों में बर्फ से ढके दर्रों को हाथी से पार किया और श्रीनगर को अपनी गर्मियों की राजधानी बनाया। मैं जब शालीमार बाग देखने गया था तो वो सितंबर का महीना था और उस समय रमजान चल रहे थे। तो बाग के अंदर सारी दुकानें बंद थीं, रेस्टोरेंट बंद थे और साथ ही कश्मीरी ड्रेस पहनाने वाले भी गायब थे। बाग पूरा खाली था। मैं बाग के फव्वारे के करीब एक जगह जाकर बैठ गया जहां से डल झील दिख रही थी। हवा तेज थी तो उसकी आवाज, साथ ही पेड़ की पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज और गुनगुनी धूप। आसमान में थोड़े बादल भी थे और नीचे मेरे सामने थे चिनार के पेड़ जिनकी पत्तियां शरद या पतझड़ के मौसम में अपना रंग बदल रही थीं। लाल और पीले रंग की पत्तियां, नीचे हरी घास, सामने डल झील और उसके पार पीर पंजाल की जबरवान पहाड़ियां। काफी देर वहां बैठने के बाद मैं पास ही निशात बाग चला गया। यह भी शालीमार बाग जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा है। मुझे शालीमार बाग का खुलापन ज्यादा पसंद आया था। अब मुझे निशात बाग भले ही ज्यादा पसंद ना आया हो, लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने ससुर आसिफ खान से इसकी 3 बार तारीफ की, यह सोचते हुए कि आसिफ खान इशारा समझ जाएंगे और उनको यह बाग वापस तोहफे में दे देंगे। वापस तोहफे में इसलिए कि बाग तो बनवाया शाहजहां ने ही था, लेकिन उन्हें मेहर के लिए दे दिया था। लेकिन आसिफ खान भी कम कंजूस नहीं थे, उन्होंने बात मुंह पर ही नहीं ली। अब शाहजहां कोई आम दामाद तो था नहीं, वो ठहरा शहंशाह, तो उसने निशात बाग का पानी बंद करवा दिया। बाग धीरे धीरे उजाड़ होने लगा। आसिफ खान इससे बहुत परेशान हुआ। वो अक्सर यहां आकर बैठ जाता और दुखी होता। एक दिन उसके नौकर ने तरस खाकर फव्वारे का पानी शुरू कर दिया। आसिफ खान ने घबराकर उसे बंद करवाया कि कहीं शाहजहां नाराज न हो जाए। लेकिन जब बात शाहजहां तक पहुंची तो उसे लगा कि बेकार ही अपने ससुर पर वो इतनी सख्ती कर रहा था, तो उसने बाग में पानी की सप्लाई को शुरू करवा दिया और बाग नष्ट होने से बच गया। लेकिन शाहजहां को भी कश्मीर बहुत पसंद था और उतना ही पसंद उसके बेटे दारा शिकोह को भी। इसलिए शाहजहां ने अपने बेटे के लिए डल झील के किनारे परी महल बनवाया। यह महल दारा की लाइब्रेरी था, साथ ही ऑब्जर्वेटरी या वेदशाला भी। यहीं दारा शिकोह ज्योतिष
और एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान भी सीखता था। ऊंचाई पर बना होने के कारण परी महल से आज श्रीनगर का गोल्फ कोर्स बहुत ही अच्छे से दिखाई। क्योंकि परी महल ऊंचाई पर बना है, इसलिए यहां से श्रीनगर के गोल्फ कोर्स का शानदार नजारा दिखाई देता है। मैं जब परी महल पहुंचा तो देखा वहां पूरी तरह हथियारबंद एक सैनिक खड़ा हुआ था और कई सैनिक आसपास घूम रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि परी महल में सैनिकों का क्या काम है। फिर पता लगा बाहर से सुंदर दिखने वाले परी महल की सच्चाई थोड़ी स्याह है। यही वो जगह थी जहां दारा शिकोह पढ़ाई में डूबा था जब औरंगजेब ने उसका कत्ल करवा दिया था। वर्तमान में भी कुछ समय पहले तक ये सरकारी इंटरोगेशन सेंटर था, यानी यहां अभियुक्तों को पूछताछ के लिए लाया जाता था। ये जगह जब बनी थी तब भी सरकार की थी, ये बात अलग है, तब मुगल ही सरकार थे और आज भी सरकार की ही है। तब भी ये रहस्यमयी जगह थी और आज भी रहस्य में लिपटी हुई है। खैर, यहां देखने को ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने रुख किया चश्मे-शाही का। ये पानी का एक प्राकृतिक स्रोत है जहां मुगलों ने एक छतरी बनवाई ताकि वो यहां कर बैठ सकें। आसपास एक छोटा सा बाग भी बनवाया। इसे भी शाहजहां ने अपने सबसे लाडले बेटे दारा शिकोह के लिए ही बनवाया। दारा शिकोह यहीं से लाया हुआ पानी पीता था। कहानी तो अब यह भी है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू भी चश्मे-शाही का ही पानी पीते थे और हर रोज एक हवाई जहाज में यहां का पानी सुबह सुबह दिल्ली उनके इस्तेमाल के लिए पहुंचता था। कहानियों की यही खास बात है, सच हो या ना हो, लेकिन होती बड़ी रोचक है और इसलिए तथ्य से ज्यादा देर तक दिमाग में चिपकी रह जाती हैं। तो आप भी कभी यहां आइए तो यहां का पानी जरूर पीजिएगा। अब ये तो नहीं कह सकता कि आप नेहरू जी जैसे बन जाएंगे, लेकिन हां, पानी तो पी ही लेंगे। वैसे भी पानी है बहुत मीठा, तो पीजिएगा जरूर। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Ikka Dukka Economy, Abhinav talks to Dr. Bharat Jhunjhunwala, author and professor of IIM Bangalore, to discuss inflation and its effects on our daily lives. On Storytellers and Storytellers, Vineet sits down to talk to Ankit Chauhan, aka Oye Ankit, the man behind the internet's most viral mashups. On Press Decode, Sarah Wagda and Prafulla discuss the biggest news of the week, the brand new COVID variant Omicron. On The Longest Constitution, Priya takes us through gender inequity at work and how women have changed these regulations. And on Agla Station Adulthood, Ritash and Ayushi talk to Nikhil Taneja. Nikhil is an old friend of the network. He's the founder and CEO of Yuva. Yuva is a socially conscious youth media organization, and in this episode, he discusses toxic masculinity. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, do remember that many of our shows are available on YouTube. You can check that out by going to our website, ivmpodcast.com/YouTube, where we have a list of all of our various YouTube channels. Finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है, जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।